सभी को जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई बहनों, सुंदर से शाम के लिए आप सभी मसीह भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रियो, इस सुंदर से शाम के लिए आज प्रभु का धन्यवाद करें कि प्रभु ने आपको हर पल, हर समय, हर घड़ी आपको सुरक्षित रखा। आपके परिवार को, आपके बच्चों को, सभी को परमेश्वर ने सुरक्षित रखा। उसलिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं मेरे प्रियो। इस सुंदर से रात्रि के समय आज जितने लोग आप चिंतित हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, आज आपको बिल्कुल भी चिंतित होने का आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर आपकी संग है। वो यहोवा है, वो सृष्टि का मालिक, उद्धार करता और जीवन देने वाला परमेश्वर है। इसीलिए जो आज परमेश्वर हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ देता है, उसमें बहुत सारी ब्लेसिंग है, बहुत सारी आशीष के द्वारा परमेश्वर ने हमें सुरक्षित खड़ा किया है और परमेश्वर ने हमें सुरक्षित रखा भी है। तो मेरे प्रियो, क्योंकि आज हम जानते हैं संसार में बहुत सारा दुख, बहुत सारी चिंताएं हैं। आप भी किसी न किसी दुख से, किसी न किसी परेशानी से आप प्रेरित होंगे और आपके जीवन में बहुत सारी समस्याओं का समाधान आपको नहीं मिल पा रहा है, लेकिन प्रभु आपको वो मार्ग देगा, वह आपको रास्ता देगा, वह आपके जीवन में आपको बताएगा, क्योंकि परमेश्वर आपकी मदद करता है और सहायता करता है। मेरे प्रियो, जीवन में हमें कभी भी डरना नहीं है और भयभीत नहीं होना है। चाहे हमारे जीवन में आज कितनी भी बड़ी मुश्किल क्यों ना हो, आज हम जानते हैं कि हर एक मसीह भाई बहनों के जीवन में बहुत कुछ प्रॉब्लम है, कोई ना कोई समस्याएं बनी रहती हैं। तो मेरे प्रियो, हम जानते हैं कि आज आप बीमार हैं, दुखी और चिंतित हैं, बहुत सारे डिप्रेशन शिकार हो चुके हैं, बहुत सारी चिंताओं का अपने जीवन को लेकर के व्यतीत करते हैं, लेकिन प्रभु आपको कोई ना कोई ऐसा मार्ग देगा, रास्ता आपको देगा जिसमें आप चल सकें और प्रभु आपके जीवन में, क्योंकि जब हम परमेश्वर के भय को अपने अंदर रखते हैं, उसकी भय की आज्ञा को हम मानते हैं, तो परमेश्वर हमारे जीवन में ब्लेसिंग करता है। जैसे ब्लेसिंग करता है कैसे, जिस तरीके से एक पिता होता है, उसके बच्चे होते हैं, यदि पिता की बातों को बच्चे नहीं मानते, भय के द्वारा उसे नहीं सुनते, तो उसके अंदर परमेश्वर के प्रति कोई प्रेम नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई भी उसके अंदर रुकावट नहीं है। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, याद रखना है, जब बच्चे के नहीं होते, अगर माँ बाप के प्रति उनका विश्वास यदि खो जाए, तो वह बच्चे नहीं रह जाते, क्योंकि वह शैतान जिस तरीके से परमेश्वर आज हमें बचाने के लिए अपने इकलौते पुत्र को, यानी प्रभु यीशु मसीह के सृष्टि के लोगों को दे दिया, ताकि परमेश्वर ने हम सभी मसीह भाई बहनों को बचाया है। यदि आज हम परमेश्वर के प्रति अपना विश्वास और अपना भय नहीं रखते, यानी परमेश्वर के प्रति अपना भय नहीं रखते, तो हम परमेश्वर से प्रेम नहीं करते। तो मेरे प्रियो, जिस तरीके से बाइबल में बताया गया है, व्यवस्था विवरण अध्याय 13 और वचन नंबर 4 में लिखा है, तुम अपने परमेश्वर यहोवा के पीछे चलना और उसका भय मानना और उसकी आज्ञाओं पर चलना और उसका वचन मानना और उसकी सेवा करना, उसी से लिपटे रहना। तो क्या आज हमारे जीवन में ऐसा है? क्या उसके भय को हम जानते हैं, मानते हैं? क्या हम उसके पीछे आज चलते हैं? यदि हाँ चलते हैं तो पीछे, तो परमेश्वर हमारी मदद करेगा, सहायता करेगा। क्या हम उसका जो भय है अपने जीवन में मांगते हैं, उसकी आज्ञाओं पर हम चलते हैं? क्योंकि परमेश्वर यदि आज आपके जीवन में सच्चे दिल से, सच्चे मन से यदि आज आप कहते हैं, तो आपके जीवन में प्रभु आपको बहुत सारी ब्लेसिंग देगा, आपको आशीष देगा। यदि हम उसके वचन को मनन करते हैं, सुनते और परमेश्वर की सेवा करते हैं और उससे लिपटे रहते हैं, तो परमेश्वर हमें हर प्रकार के दुख से, हर प्रकार की परेशानियों से, चाहे आज आपके जीवन में छोटा या फीवर क्यों ना हो, आपको बुखार ही क्यों ना हो, तो परमेश्वर आपको चंगा करेगा। आपके जीवन में बड़ी से बड़ी बीमारियां क्यों ना हो, प्रभु आपको बचाएगा, आपको प्रभु रास्ता देगा। आप बहुत ज़्यादा हताश हो चुके हैं, निराश हो चुके हैं अपने जीवन में, किसी भी मुझे नौकरी नहीं है, मेरे पास जॉब नहीं, मेरे पास पैसे नहीं, या कोई बिजनेस नहीं खड़ा हो पा रहा, अच्छे से नहीं चल पा रहा। तो यदि आज हम परमेश्वर के वचन पे भय रखते हैं, विश्वास रखते हैं, उसके वचन के द्वारा चलते हैं और भय कर रखते हैं अपने जीवन में, तो हम परमेश्वर में ब्लेसिंग करने वाला है, वो आशीष देने वाला। जैसे आप एक पिता हैं, आपके बच्चे यदि आपकी आज्ञा की बातों को, आपकी आज्ञा को, आपकी
बातों को नहीं मानते तो क्या अपनी बच्चों की इच्छाओं को आप पूरी करेंगे? क्या उन्हें पैसा देंगे कुछ कार्य करने के लिए, कुछ काम करने के लिए? यदि क्योंकि वह अपनी इच्छा के अनुसार नहीं चलते हैं। हम सांसारिक माता पिता होकर के जब हमारे बच्चे हमारी बातों को नहीं मानते हैं तो जो सृष्टि का मालिक है, उद्धार करता, हम उसकी बातों को क्यों ना माने? क्योंकि हम सब भौतिक होकर के भी एक दूसरे के सामने रह करके हम अपनी माता की आज्ञाओं का पालन नहीं करते, अपने पिता की बातों का आज्ञा का पालन नहीं करते, उनकी बातों का भय नहीं मानते हैं, तो जो हमारा परमेश्वर जो अभी दिखाई नहीं देता, सामने आँखों के सामने नहीं दिखाई देता, लेकिन आत्मिक रूप से जो हमारा पिता है, जो आत्मा में हमें बताता है, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं और दुआ करते हैं। जब हम शारीरिक माता पिता की आज्ञा को नहीं मानते तो जो हमारा परमेश्वर, जो उसने हमें जीवन दिया, सांस दिया, उसकी आज्ञा को हम कैसे मानेंगे? जो कि हमें वह दिखाई भी नहीं देता, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको विश्वास करना होगा, आपको भरोसा रखना होगा। परमेश्वर आपकी मदद करेगा, वह आपकी सहायता करेगा। इसी तरीके हम पहले पत्रस जब देखते हैं, पहला पत्रस अध्याय 2 वचन नंबर 17 में लिखा है, सबका आदर करो, भाइयों से प्रेम रखो, परमेश्वर से डरो, राजा का सम्मान करो। जिस तरीके से परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है, सबका आदर करो, चाहे वह अपनी माता पिता भाई बहन हो, चाहे समाज के कोई भी लोग हो, किसी भी प्रकार के, किसी भी प्रजाति के, आपकी भांति भांति के लोग आपसे मिलते हैं या जानवर हो, किसी प्रकार से सबसे प्रेम रखो। परमेश्वर का वचन कहता है, आप अपने जीवन में यदि बढ़ना चाहते हैं, आज को पाना चाहते हैं, बीमारियों से दूर रहना चाहते हैं, हर प्रकार की बुरी संगति से दूर रहना चाहते हैं, तो आपको सबके संग क्या करना होगा? प्रेम व्यवहार आपको रखना होगा। आपको दुश्मनी नहीं पालना है, आपको किसी के प्रति नफरत नहीं पालना है, आपको किसी के प्रति जलन नहीं रखना है। यह परमेश्वर का वादा करता है, यह परमेश्वर का वादा है। यदि परमेश्वर की आज्ञा को आज हम मानते हैं तो परमेश्वर हमें वो खुलकर की आशीष देता है, बरकत देता है। मेरे प्रियो, ये बातें आपको सभी मसीह भाई बहनों को समझ में आ रही होंगी, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, मैं तुझे बहुत सारी ब्लेसिंग दूंगा। यदि आप चिंता में हैं, आपकी मेरे जीवन में यह काम सफल नहीं होता। मैं बहुत कोशिश कर चुका हूँ, कई बार बहुत सारे कामों में ट्राई कर चुका हूँ, लेकिन मुझे आशीष नहीं मिलती, मुझे बरकत नहीं मिली, या परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना को नहीं सुना। ऐसा नहीं होता कि मेरे जिस दिन हम भलाई करना शुरू कर देंगे, उस दिन परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम ध्यान करो, विश्वास रखो, ध्यान रखो कि तुम्हारे जीवन में सब कुछ आपको मिल चुका हो। परमेश्वर आपको देना चाहता है जो आपको चाहिए, जो वो जरूरतें आपकी पूरी होंगी, जो संसार की वस्तुएं आपको चाहिए, जो सुख चाहिए, जो शांति चाहिए, परमेश्वर आपको देगा। जो आपके जीवन में बीमारियां हैं, उसको भी परमेश्वर दूर करेगा और पूरा करेगा। इसीलिए मेरे प्रियो भाइयों बहनों, परमेश्वर से प्रेम रखो, परमेश्वर से डरो और राजा का सम्मान करो। वह कौन सा राजा? जो सृष्टि का राजा, इस संसार का राजा, धरती पर जो प्रकाश, अनेक प्रकार की समस्याएं, अनेक प्रकार के दुख हैं, आज हमें को जो देखने को मिलता है, जो सृष्टि का मालिक है, उद्धार करता है और जीवन देने वाला परमेश्वर है, उस राजा की बात करते हैं। मेरे प्रियो, जिस तरीके से दाऊद ने कहा था, भजन संहिता अध्याय 22 और वचन नंबर 23 में लिखा है, हे यहोवा के डरोगे। दाऊद के कहने का मतलब है, हे मेरे बेटे और बेटियों, उसकी स्तुति करो, जो परमेश्वर सृष्टि का मालिक, उद्धार करता है, जो जीवन देने वाला है, उसी से हमेशा लिपटे रहो। आज हमें यह विश्वास रखना है कि परमेश्वर हमारी हर प्रकार से मदद करेगा, हमारी सहायता करेगा। तो मेरे प्रियो, आइए सभी लोग मिलकर के प्रार्थना की ओर चलते हैं और प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आप सभी लोग मसीह भाई बहन, जितने लोग आज परमेश्वर का आदर और सम्मान कर रहे, और परमेश्वर आपके जीवन में हर एक कमी घटी को पूरा करेगा। यदि आप विश्वास करते हैं तो आपके जीवन में जो आप चाहते हैं वो सब कुछ परमेश्वर पूरा करने वाला है। तो प्रार्थना की ओर बढ़ते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। प्रभु आपकी स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो।
आपकी महिमा और आपकी बड़ाई स्तुति हो पिता परमेश्वर। सुंदर से समय के लिए इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की दुष्ट आत्मा और गंदी आत्माएं आज हम आपके वचनों को देते हैं पिता परमेश्वर। आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, प्रार्थना करते रिसीव करते यीशु मसीह के नाम से इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की गंदी आत्मा और दुष्ट आत्माओं के लिए मैं आज्ञा देती हूँ पवित्र आत्मा यीशु मसीह के नाम, लहू के नाम से पिता परमेश्वर। जितने आज आपके बच्चे और बेटे बेटियां सभी लोग मिल करके प्रार्थना करते और रिसीव करते, आज इनके घर को, इनके हालात को बदल यीशु मसीह के नाम से। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से। आपने हर प्रकार के दुखियों के ऊपर हाथ रखा, आपने हर प्रकार के लाचार को पिता परमेश्वर आपने आगे बढ़ाया, आपने हर प्रकार के कोढ़ियों को, हर प्रकार की बीमारियों से अशुद्ध किया, आपने उसे बचाया पिता परमेश्वर रह करके। आपने उसकी सहायता की, मदद किया। गरीबों के पिता परमेश्वर मसीहा आज जिनके ऊपर शैतानी ताकत और प्रकार के बंधन कर्जा मुक्त है पिता परमेश्वर, आज उनकी शैतानी ताकत से आप कर्जे से छुटकारा दीजिए पिता परमेश्वर। आज जिनके जीवन में अनेक प्रकार की शैतानी ताकत आज जो काम करती है यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, दुआ करते कि प्रभु उनके हालात को देख यीशु मसीह के नाम से। आज जो डरे हैं, आज जो भयभीत हैं, आज जो चिंतित है अपने भविष्य को लेकर के, अपने बच्चों के भविष्य को लेकर के यीशु मसीह के नाम से इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से सतकलम 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 यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। इसी वक्त हर प्रकार की शैतानी ताकत, दुष्ट आत्मा और गंदी आत्मा के लिए मैं आज्ञा देती हूँ, सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख दर्द भरे अंगों को जला दे यीशु मसीह के नाम से। आज यीशु मसीह के पवित्र लहू के नाम से पवित्र आत्मा के द्वारा हर प्रकार की गंदी आत्माएं और दुष्ट आत्माएं आज इनके घर से, परिवार से, इनके बच्चों के जीवन से निकल है दुष्ट आत्माएं, निकलो निकलो। मैं आज्ञा देती हूँ यीशु मसीह के नाम से। ये प्रार्थना को रिसीव करते हैं पिता परमेश्वर। इनके जीवन के हर प्रकार की सर्दी जुकाम बुखार, चाहे छोटी से लेकर के बड़ी बीमारियां क्यों ना हो पिता परमेश्वर, आज इनको खुद समझ में नहीं आता कि मेरे शरीर में कौन सी बीमारी है, आज पिता परमेश्वर उनके लिए प्रार्थना करती हूँ और आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त निकल और हमेशा स्वस्थ रहे यीशु मसीह के नाम से। और पिता परमेश्वर खुशियाँ मनाए पिता परमेश्वर। आज इतने डिप्रेशन में आ गए हैं मेरे मसीह भाई बहन, डिप्रेशन में हैं, आज उनके लिए प्रार्थना करती हूँ। आज जो चिंता करते हैं, आज जो बहुत सारी समस्याओं का आज वो सामना करते हैं, आज जो डरे हैं, भयभीत हैं, आज वह समाज में नहीं निकलते यीशु मसीह के नाम से, अपने घर और परिवार से नहीं बोलते यीशु मसीह के नाम से, उसके लिए प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह के नाम से। आज जो अपने बच्चों से नफरत करते हैं, लड़ाई झगड़े करते हैं, यीशु मसीह के नाम से उनके लिए प्रार्थना करते हैं। आज जो बच्चे अपने माता पिता का आदर और सम्मान नहीं करते, उनके लिए प्रार्थना करती हूँ, दुआ करती हूँ परमेश्वर। आज उनके बच्चों की देखभाल कर यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हे पिता परमेश्वर प्रभु, यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त, इसी घड़ी आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से, आपके पवित्र लहू के नाम से, आपके स्वर्गदूत जहाँ कहीं पर भी है पिता परमेश्वर, आज इन भाई बहनों को छुए और आजाद कर दे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया पिता परमेश्वर, हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर। हे प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके चरणों को पिता परमेश्वर अपने बांसुओं से भिगोते हैं, रोते हैं, बिलखते हैं, परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं अपने जीवन में पिता परमेश्वर। आज उनका सहारा कोई नहीं, लेकिन पिता परमेश्वर हम जानते हैं कि आप वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आप हर प्रकार इंसानों के सहारा देने वाले हैं, मदद करने वाले हैं। आपसे जो प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, दुआ करते हैं, आप उनकी उसकी प्रार्थना को सुनते हैं पिता परमेश्वर। आज इनके बच्चे नहीं होते पिता परमेश्वर, दुआ करती यीशु मसीह के नाम से सभी मसीह भाई बहनों का के लिए प्रार्थना करते हैं कि हर एक मसीह भाई बहनों के घर में खुशियाँ हों, बच्चे हों, परिवार हो, घर हो पिता परमेश्वर। जिनकी शादियाँ नहीं होती पिता परमेश्वर, उनके रिश्ते जुड़ जाएं यीशु मसीह के नाम से। नौकरी मिले, अनेक प्रकार की चिंताओं को लेकर के आज वो बहुत ज़्यादा परेशान है, ताश है,
निराश हैं तो पिता परमेश्वर आज उनकी परिस्थितियों को आप बदल दीजिए। आज उनके आंसू को देखिए मेरे खुदाबंद यीशु, आप दया करने वाले हो पिता परमेश्वर, मेरे सामर्थ्य जा प्रभु, इनकी हर एक परिस्थितियों से आप छुटकारा दे प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हे परमेश्वर पिता, यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर पिता, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको डरना नहीं है, आपको भयभीत नहीं होना है। आप इस पानी को पीजिए यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर आपकी हर प्रकार की परिस्थितियों को आपको सहायता करेगा और मदद करेगा। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन प्रार्थना करवाना चाहते हैं। पहले बात तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा किसके लिए प्रार्थना करना है। आपके काम धंधे, बिजनेस, नौकरी, जॉब जो भी है, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर लिख के बताइए और नीचे दिए गए प्रेयर लाइन नंबर पर कॉल भी करिए। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, विनती करेंगे, दुआ करेंगे। परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीष देगा और प्रभु आपके बच्चों को आपके घर में बहुत सारी आशीष देगा। आपके हर प्रकार की चीज़ों में परमेश्वर आपको समृद्धि बनाएगा। यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।